कई दहाइयों से लोग ये बात दोहराते आ रहे हैं कि स्विमिंग करने से कद लंबा हो जाता है। वालदेन अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस में सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं भेजते, बल्कि दिल में ये उम्मीद भी रखते हैं कि पूल में वक्त गुजारने से शायद कद में चंद इंच का इजाफा हो जाए। यूट्यूब और टिकटॉक पर भी इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हैं कि प्रोफेशनल स्विमर्स के लंबे बाजू और लंबा जिस्म इस बात का सबूत हैं कि स्विमिंग कद बढ़ाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बात वाकई सच है? क्या कोई स्पोर्ट वाकई आपका कद बदल सकती है, या ये सिर्फ एक फिटनेस मिथ है जो ऑब्जर्वेशन और ख्वाहिशात से फैली हुई है? मुख्तसर जवाब ये है कि स्विमिंग बराह रास्त कद नहीं बढ़ाती, ख़ास तौर पर इस वक्त जब ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी हों, यानी बोन्स लंबी नहीं होती। लेकिन ये आपकी कुदरती ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज ज़रूर कर सकती है अगर आप अभी बढ़ने की उम्र में हैं। ये पॉस्चर बेहतर करती है, स्पाइन को डीकम्प्रेस करती है और एडल्टहुड में भी आपको लंबा दिखा सकती है। इस वीडियो में हम स्विमिंग और हाइट के मिथ और रियलिटी को आसान ज़बान में समझेंगे। ये भी देखेंगे कि स्विमिंग बोन हेल्थ, हार्मोन्स और पॉस्चर पर कैसे असर डालती है, और आखिर में प्रैक्टिकल एडवाइस भी होगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्विमिंग को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक क्विक सवाल आपके लिए, क्या आप रेगुलरली स्विमिंग करते हैं? और आपका कद कितना है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब ये समझते हैं कि लोग क्यों मानते हैं कि स्विमिंग कद बढ़ाती है। सबसे पहली वजह यह है कि प्रोफेशनल स्विमर्स अक्सर लंबे होते हैं। माइकल पीपल्स, रायन लॉक्टी, केटी लेडेकी, सब 6 फुट से ज़्यादा। लोग समझ लेते हैं कि ये सब स्विमिंग की वजह से लंबे हुए। हकीकत यह है कि लंबे लोग स्विमिंग में नेचुरली बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लंबे बाजू और टांगें कंपेटिटिव एडवांटेज देती हैं। दूसरी वजह यह है कि स्विमिंग जिस्म को स्ट्रेच करती है। पानी में जिस्म हल्का महसूस होता है, स्पाइन डीकम्प्रेस होती है, मसल्स लंबी महसूस होती हैं, और वर्कआउट के बाद आप खुद को टेम्परेरली लंबा महसूस कर सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि जो बच्चे स्विमिंग करते हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते नजर आते हैं। स्विमिंग प्रोग्राम्स लीन बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स और अच्छी पॉस्चर बनाते हैं, जो कद बढ़ने जैसा इल्यूजन देते हैं। लेकिन याद रखें, ऑब्जर्वेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ ये कि स्विमर्स लंबे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्विमिंग ने उन्हें लंबा बनाया। स्विमिंग का असल किरदार समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि कद बनता किस चीज़ से है। जीन्स। आपके आखिरी कद का तकरीबन 60 से 68% हिस्सा वालदैन से आता है। ग्रोव प्लसेस बोन्स के सरों पर मौजूद होते हैं, जो बचपन में लंबाई बढ़ाते हैं। लड़कियों में अमूमन 16 से 18 साल और लड़कों में 18 से 21 साल के दरमियान बंद हो जाते हैं। हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन या जीएच और आईजीएफ-1 बोन्स ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। नींद, ग़िज़ा और एक्सरसाइजेज इनकी रिलीज पर असर डालती है। न्यूट्रिशन। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम बोन्स और मैशल्स के लिए ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पॉस्चर, स्पाइनल डिस्प्रेशन और ख़राब आदत से बचना, जैसे पूल डाइट, सेमियोग और अल्कोहल, ये सब तय करते हैं कि आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अब सवाल ये है, स्विमिंग इसमें कहाँ फिट होती है? क्या स्विमिंग ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करती है? डायरेक्टली? नहीं। जब ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाएं, तो स्विमिंग बोन्स को लंबा नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली? हाँ, अगर आप अभी बढ़ने की उम्र में हैं। स्विमिंग एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ-1 की रिलीज को स्टिमुलेट करती है, सर्कुलेशन बेहतर करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ प्लेट्स तक बेहतर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज बोन्स को मजबूत बनाती है, और सही न्यूट्रिशन के साथ ये यकीनी बनाती है कि बोन्स अपनी मुकम्मल जेनेटिक लेंथ तक पहुँचें। अगरचे ये जादुई तौर पर इंचेस नहीं बढ़ाती, लेकिन स्विमिंग ख़ास तौर पर बच्चों और टीन्स के लिए ग्रोथ का बेहतरीन एनवायरनमेंट ज़रूर बनाती है। एक और बड़ी वजह जिससे स्विमर्स लंबे नज़र आते हैं वो है स्पाइनल डिकम्प्रेशन। दिन के दौरान ग्रेविटी स्पाइन को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से रात तक आप 1 से 2 सेंटीमीटर छोटे हो जाते हैं। स्विमिंग में ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, स्पाइन लंबी महसूस होती है, बैक और कोर मसल्स रिलीज होते हैं। ये टाइमरी फ़ायदा वक्त के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में बदल सकते हैं। कम स्पाइनल कंप्रेशन, हेल्दियर डिस्क्स और दिन भर अपनी मॉर्निंग हाइट को ज़्यादा देर तक मेंटेन करना। इस मौजू पर मेरी एक इन डेप्थ वीडियो भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एडल्ट होने के बाद भी स्विमिंग आपको लंबा दिखा सकती है। ये कोर और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे स्लोचिंग कम होती है, मसल बैलेंस बेहतर होता है, शोल्डर्स अलाइन होती हैं, चेस्ट अल्बन होता है, राउंडेड शोल्डर्स कम होते हैं। रिवोटेशनल मूवमेंट्स स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट को बेहतर बनाते हैं। नतीजा, सीधी स्पाइन, पीछे की तरफ खुले शोल्डर्स और लंबी गर्दन। آپ واقعی لمبے اور زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، چاہے بونز نہ بھی بڑھ رہی ہوں۔ اب آخر میں سوئمنگ اور ہائٹ سے جڑی کچھ کامن میتھس کلیئر کر لیتے ہیں۔ زیادہ پہلا میتھ، یہ خیال کہ سوئمنگ بچوں کو جینیٹک سے زیادہ لمبا بنا دیتی ہے، غلط۔ بچے صرف پول میں گھنٹے گزار کر جینز کو بیٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا میتھ، ایڈلٹ لوگ اگر زیادہ سوئمنگ کریں تو قد بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ گروتھ پلیٹس بند ہونے کے بعد بونز لمبی نہیں ہوتی۔ تیسرا میتھ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوئمنگ گروتھ سٹنٹ کر دیتی ہے، یہ بھی سچ نہیں۔ حقیقت میں سوئمنگ پوسچر، اسٹرینگتھ اور اوور آل ہیلتھ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور چوتھا میتھ، یہ خیال کہ پانی کا پریشر بونز کو لمبا کر دیتا ہے، بالکل غلط۔ سوئمنگ آپ کے جسم کے لیے زبردست ہے، لیکن یہ جادوئی طور پر انچز ایڈ نہیں کرتی۔